लेकिन सरकार का मेन मकसद था कि परमानेंट अलग ज्वाइनिंग नहीं कराना है, अग्निवीर लाना है, 4 साल का नौकरी देना है। इसमें सैलरी भी कम रहेगा, कुछ जो कैंटीन में जो भी सुविधा होता है नहीं दिया जाएगा। हम बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार हम लोगों के साथ तानाशाही कर रही है और ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी में जो भर्ती होते हैं उनको सीखने में सब कुछ 4 साल 5 साल लग जाता है और 4 साल में रिटायरी कर दिया जा रहा है अग्निवीर को। तुमने नोटिफिकेशन ही क्यों निकाला? मतलब भर्ती कैंसिल करनी थी तो सर अग्निपथ स्कीम से हमें क्या फायदा सर? दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रदेशों से नौजवान प्रदर्शन करने आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं और क्यों उन्हें आज जंतर मंतर पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपका रणविजय कुमार। रणविजय, आज जंतर मंतर पे आने को आप मजबूर क्यों हुए हैं? क्या आपकी मांग है, क्या दिक्कत है? मजबूर इसलिए हुए हैं कि हम लोग का 2020 में एक फॉर्म भरा था एयरफोर्स का, जिसका सारा प्रोसेस 2021 के मार्च तक कंप्लीट हो गया था और 2021 के मई में हम लोग का मेरिट भी बन गया था एयरफोर्स में। एयरफोर्स का जो परमानेंट वाला था, जब 2022 में जो अग्निपथ आया तो हम लोग का ज्वाइनिंग को कैंसिल कर दिया। ये हर मंथ इसके पहले अपडेट आता था साइट पर कि आप लोग को ज्वाइनिंग कराया जाएगा, कुछ प्रशासनिक कारण है या कोरोना के चलते आप लोग ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। लेकिन सरकार का मेन मकसद था कि परमानेंट अलग ज्वाइनिंग नहीं कराना है, अग्निवीर लाना है, 4 साल का नौकरी देना है। इसमें सैलरी भी कम रहेगा, कुछ जो कैंटीन में जो भी सुविधा होता है नहीं दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि अग्निवीर जैसी है उसके बाद ये भर्तियां जो होंगी स्थगित कर दी गई, तो क्या अग्निवीर जो योजना थी वो योजना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक साबित हुई? सर, इस आर्मी के चलते ही हमारे 78 साथी भी अपना प्राणों की आहुति दी है। ठीक है, ये तो किसी ने नहीं बताया होगा लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ भी है हम लोगों के पास कि 78 साथी ने हमारी प्राणों की आहुति दी है कि हमारी भर्ती क्यों नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि आर्मी के लिए ही जीते थे, वो आर्मी के लिए ही मरते थे, जैसे कि हम हैं। ठीक है, हम लोग भी क्या बोले कि क्षण भर के लिए घर से हटते थे तो घर वाले बोलते थे कि नहीं हटना है, मत जाओ, तुम भी सुसाइड कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो नहीं पता है। ठीक है, तो हम मोदी सरकार से ये हम बोलना चाहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरी करे। हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं, अगर जब तक नहीं करेगी क्लियर तब तक हम बैठे रहेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने भर्ती शुरुआत में तो मतलब लमसम 64 लाख तक लड़कों ने भर्ती देखी थी, लेकिन उसमें से काट छाट करके 1.5 लाख लड़के बच्चे हुए। ठीक है, और 1.5 लाख लड़के जो हुए उसका ज्वाइनिंग लेटर रोक दी गई। मान के चलिए कि कोरोना में नेताओं का इलेक्शन हो सकता है, हर एक काम हो सकता है। ठीक है, और किसी चीज का मैट्रिक इंटर का एग्जाम हो सकता है। जो देश को संभालने जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। अग्निवीर का बात है, कोरोना पहले आया था, कोरोना में 2 साल तक रोका हम लोगों को, बोला कि अब करवाएंगे अब करवाएंगे अब करवाएंगे। हमारा 2 एडमिट कार्ड मिला था, एक बार जा करके जेडारो दानापुर में हमने वापिस किया था और दूसरा एडमिट कार्ड हमने लिया था, लेकिन वो लिया उसके बाद भी बोला कि नहीं होगा, इसको आप अग्निवीर के तहत आप आइए। अब एक बात बताइए सर, जिसका एज खत्म हो चुका है, 2 साल तो पहले रोक दिया, 2 साल रोकने के बाद बताइए कि जो लास्ट में 23 की उम्र में निकाला है लड़का, हमने दौड़ा था लास्ट उम्र में, जो कि दौड़ जब ग्राउंड में हमने गया था मेरा एज खत्म था, हमने फॉर्म भरा था उस समय मेरा 23 था, लेकिन जब हमने दौड़ा था उसका एज खत्म था। ठीक है, अब उसके बाद हम कहाँ से अग्निवीर में जाएंगे? ये हम बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार हम लोगों के साथ तानाशाही कर रही है और ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अग्निवीर लगाए तो या भ्रष्ट करे तो या कुछ करे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग लेटर दे, हमें ज्वाइनिंग दे करे, नियुक्ति करे, बस हम यही हम लोगों ने मोदी सरकार से चाहिए। आप लोगों ने क्या क्या प्रोसेस पूरा कर लिए थे? हम लोगों ने पहले भर्ती में पहले दौड़ होती थी, वो होती थी, हम लोग अपने जेडारो के हिसाब से अपने जिले के हिसाब से दौड़ होती थी, हम लोग वहाँ जाते थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दौड़ पास करते थे, उसके बाद चिकित्सा जांच के लिए हम लोग को कुछ दिन बाद बुलाया जाता था। हम लोग मैं कह रहा हूँ जो लोग यहाँ पे आए हैं उन लोगों ने भर्ती का क्या क्या प्रोसेस पूरा कर लिया था? रिटर्न हो गया था? हाँ जी, मेरिट में नाम आ गया था? ये ग्रीन कार्ड भी यहाँ। ठीक है, उसके बाद दौड़ हो गई,
सब कुछ हो गया, था, केवल आपका ज्वाइनिंग नहीं दिया। हाँ। बोला लोग कि इस तारीख को आपको मार्च 30 मार्च को ज्वाइनिंग थी 2020 में, और 21 में भी बोला था लोग कि आपका ज्वाइनिंग होगा, नहीं हुआ कुछ। फिर बोला लोग आपको अपडेट किया जाएगा आपके मेल पे, फिर अपडेट करेंगे, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। उसी के इंतजार में आज तक हम लोग हैं, आज तक। और राजनाथ सिंह के पास हम लोग भी यूपी में एक बार वो उनका रैली था, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। फिर उन्होंने बोला कि हम लोगों ने पूरे भीड़ अपने बच्चों के साथ सब कोई गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, उन्होंने लिखित दिया है, उनके साथ भी हम लोग गए थे कि हाँ आपका भर्ती पूरी किया जाएगा, आपका ज्वाइनिंग पूरी किया जाएगा। लेकिन आज तक उन्हीं के आस में हैं हम लोग, और अभी तक नहीं हुई। और लास्ट हमारी यही प्रक्रिया, हम लोग यहाँ तक आए जंतर मंतर पे, ताकि हम लोग की ये ज्वाइनिंग दे दे, बस यही चाहिए। और कुछ और दौड़ने के लिए आदमी नहीं बनना पड़ता है, उसके लिए भूत बनना पड़ता है, ना कि कोई नेता का बेटा उसमें दम है कि निकाल ले दौड़। अगर हमारे साथ अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो ये सुन ही रहे होंगे, नेता कोई भी नेता अगर दम है कलेजा में तो हमारे साथ 1600 मीटर करके दिखाए। उस समय मेरे सारे लड़के, मेरे सारे दोस्त यहाँ से चले जाएंगे, वरना अगर नहीं निकाले तो अपने गद्दी छोड़ना उनके पड़ेगा। बेटे आके हमारे साथ एक बार दौड़ ले, ये सीना ठोक के बोल रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, कोई चैलेंज 1600 मीटर मेरे से लगा कर दिखाए, एक बार दौड़ के दिखा दे हमारे साथ और दौड़ ले। आज भी बोल रहे हैं, आज भी क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं। 1600 मीटर दौड़ने के लिए तैयार है, और वही टाइमिंग जो होगी उससे कम ही में हम दिखाएंगे। और कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी MP MLA हो, उनका बेटा एक बार हमारे साथ आके दौड़ ले, आज भी कहीं भी वो ले ले हमारी टेस्ट, हम आज भी उनसे ज्यादा रहेंगे, हमारी मेहनत ज्यादा रहेगी। और हम लोग सेना में जाने के लिए आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी को चाहा और एयरफोर्स को, ताकि हम जाएं और सेवा करें। अग्निवीर का बताइए, आपको 4 साल की नौकरी होती है, और अग्निवीर में हमारे कई सैनिक जो है वो कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। 4 साल में कई बार सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि 4 साल में ट्रेनिंग तक पूरी नहीं होती अच्छे तरीके से, एक फौजी बनकर तैयार नहीं होता 4 साल में, और उसको सीधे सीमा पर लगा देना और उसके बाद उसकी दुखद मौत हो जाना, शहीद हो जाना, कैसा मानते हैं आप इसी? बिल्कुल गलत मानते हैं मतलब इस चीज़ को, क्योंकि आर्मी का ट्रेनिंग होता तो 6 महीने में है, लेकिन आर्मी में जो भर्ती होते हैं उनको सीखने में सब कुछ 4 साल 5 साल लग जाता है, और 4 साल में रिटायरी कर दिया जा रहा है अग्निवीर को। इसलिए हम लोग गलत मानते हैं। लेकिन सरकार ये भी कहती है ना कि 2 करोड़ युवाओं को जो हर साल रोजगार देंगे। अभी 3 करोड़ रोजगार की बात की लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने तो जाके बहुत में भी बात की कि हम इतने सौगात दे रहे हैं, इतने रोजगार दे रहे हैं, कहाँ सब बच्चे रोड पे आ रहा है, तो यही पता चला कि हम लोग रोड पे हैं। आज तक कभी रोजगार का बात की है? रोजगार तो यही पे है कि हम लोग रोड पे हैं। ये थी फिजिकल में 100 में 100 नंबर उठाया, फिजिकल में उसमें रिटर्न मार्क्स जुड़ता है, उसमें हम लोग का NCC फाइनल है, उसमें डायरेक्ट हम लोग का ज्वाइनिंग था। इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है सर, हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है सर। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा करेगी सर। आर्मी में जो वो तैयारी करते हैं सर, वो सर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। एक्चुअली सर हमारी जो भर्ती थी सर, आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो भर्ती देखी थी वो 17 फरवरी 2021 को भर्ती देखी थी, जिसमें हमने सारी चीज़ें अपनी क्लियर की। क्लियर होने के बाद सर ये हमें एडमिट कार्ड दिया जाता है, जो बंदे ग्राउंड फिट होते हैं उनको। इसमें डेट लिख रही है सर 25/7/2021 को। सर वो जो एग्जाम क्लियर कर लेता है ना, तो इन्होंने क्या किया कि साइड पे डाल दिया, ड्यू टू कोरोना वायरस योर एग्जाम इज पोस्टपोन। सर हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा एग्जाम होगा। सर उस टाइम बताना चाहूंगा, आर्मी में एक और भर्ती होता है जिसे UHQ कोटा बोलते हैं, स्पोर्ट्स मतलब जो रिलेशन भर्ती होती है सर, हमारे साथ उसका भी एग्जाम था, लेकिन सर उनका एग्जाम हो गया लेकिन हमारा एग्जाम नहीं हुआ सर। आज वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर, हमको चिढ़ाते हैं सर, यार बोलते हैं यार तू भी मेरे साथ होता, उनको मैं क्या जवाब दूं सर? तुमने नोटिफिकेशन ही क्यों निकाला, मतलब भर्ती कैंसिल करनी थी तो सर अग्निपथ स्कीम से हमें क्या फायदा सर? मतलब हमने तो सारी चीजें पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर की हैं सर। सर हमारे पास NCCC सर्टिफिकेट भी है सर, हमारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी सर। और सर जो आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो भर्ती देखी थी सर, इसमें 17.5 से 23 साल तक दे सकते हैं, 17.5 से 23 साल तक। मैंने जो भर्ती देखी थी सर मेरी 23 चल रही थी, लास्ट थी सर। इन्होंने बोला था अग्निपथ स्कीम के थ्रू तुम्हें लेंगे और 2 साल का रिलैक्सेशन देंगे। चलो सर कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैंने सोचा यार इसी में डाल ले रहा हूँ सर। मैं फॉर्म डालने गया लेकिन मेरा फॉर्म ही नहीं भरा सर, क्योंकि मेरे पास लास्ट एज है सर। ये सर इससे बड़ा ये मैटर है ना, सबसे बड़ा तो हम तो उसमें भी नहीं जा सकते हैं सर। लेकिन उसको
हम एक साइड में करते हैं सर। हमारी जो पुराना नोटिफिकेशन था, हमारी एज भी थी सर, सारी चीजें हमने आर्मी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग की सर, सारी चीजें क्लियर की। लेकिन इन्होंने सारे अग्निपथ स्कीम के पेंडिंग भर्ती मतलब सब कैंसिल कर दिया सर। हम तो शौक में हो गए थे। आज मेरे मतलब कहने का मतलब है कि जो अग्निवीर स्कीम है, हाँ। पहले तो आप पीछे मत जाओ हाँ, बार yes, बार। अग्निवीर जो स्कीम है, वो अग्निवीर स्कीम आपके लिए जो है वो घाटे का सौदा साबित हुई, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो गया यस इसके सर, चक्कर में। बिल्कुल सर। हाँ सर, यही तो हमारा जो मुद्दा है ना, वो सर अग्निपथ स्कीम के तहत मतलब दब गया सर। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं था सर। हमारी तो सारी चीजें क्लियर थी, सारी चीजें हमें तो जाना ही बाकी था सर ज्वाइनिंग पे बस।